आज का मोटिवेशनल वीडियो है। वो सभी चीज़ें कीमती हैं। कौन सी चीज़ें? जिनकी आपको चाहना है, जिनकी आपको आवश्यकता है, जिनके लिए आप भागते हैं, वो सारी चीज़ें कीमती हैं। वो आसान नहीं है। हो बेशक दुनिया में कुछ चीज़ों को हम मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को हम महत्व देते हैं। हम कहते हैं वो चीज़ें कीमती हैं और वो चीज़ें कीमती हैं भी। ऐसा नहीं है कि वो कीमती नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ कीमती है जिसकी जिसकी चाहना उसे होती है। क्योंकि चाह हमेशा उसी चीज़ की होती है जो चीज़ उसके पास नहीं है। वो उसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा होता है। जो चीज़ उसके पास है वो कभी उसके पीछे दौड़ेगा नहीं। तो जिसके पीछे दौड़ेगा नहीं वो कीमती कैसे होगी? वो तो कीमती है ही नहीं। वो तो उसको सामान्य आसानी से मिल गई, कोई भी चीज़ हो। आप उस बच्चे से पूछिए जिसके पास माता पिता नहीं है, उसके लिए माता पिता मूल्यवान है क्योंकि उसने माता पिता कभी देखे नहीं। वो माता पिता के लिए रोता है, वो माता पिता के लिए तड़पता है। क्यों? क्योंकि उसको वो माता पिता कभी मिले नहीं। वो दूसरों के माता पिता में भी अपने माता पिता को पाने की कोशिश करता है। वो दूसरों के माता पिता के उठे हुए हाथ को भी आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यदि माता पिता होते तो ऐसे ही होते। आज इन्होंने जो हाथ मेरे ऊपर उठाया है, शायद माता पिता भी इसी तरीके से अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हैं। कभी कभी तो उसके ऊपर भी नहीं हाथ उठ रहा होता, वो किसी दूसरे के ऊपर उठा रहे होते हैं। वो उनको देख करके इतना प्रसन्न हो जाता है और इतना वो आंसुओं से रोने लगता है, विह्वल हो जाता है कि ऐसे होते हैं माता पिता। काश मैंने अपने माता पिता को देखा होता। ये ये किस चीज़ का परिणाम है? उसके पास नहीं थे माता पिता उसको। ठीक उसी तरीके से उन माता पिता को देखो जिनके पास संतान नहीं। वो संतान की चाहना में बड़ी से बड़ी तकलीफ झेलने के लिए तैयार है। उनके लिए ना पैसा मायने रखता है, ना चीज़ें मायने रखती है, ना ये दुनिया मायने रखती है। उनको दुनिया की सारी चीज़ें बेजान नज़र आती हैं। सब चीज़ों में कोई कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए उसका कोई मूल्य ही नहीं है। पैसा है तो भी उनको मूल्य नहीं है, परिवार है उसका भी मूल्य नहीं है, क्योंकि लगता है कि हम तो अंतिम है, अब इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं धरती के ऊपर। क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारा तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तो व्यक्ति को ये कमी बहुत खटकती है। सत्य इसके विपरीत है, लेकिन व्यक्ति को तो यही आवाज़ है ना कि मेरे जाने के बाद मेरी सत्ता को चलाने वाला कौन है? तो मेरी संतान है। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। सच ये है कि ईश्वर जिसको चाहता है उसका नाम जन्म जन्मांतर तक चलता है। कबीर का नाम लेने वाला कौन है? हम लोग हैं ना, ले रहे हैं नाम। तो कबीर का नाम चल रहा है, लेकिन वो आप अपने ही आप खुद से पूछिए कि आपकी 7वीं पीढ़ी छोड़िए, आप 4थी पीढ़ी के अपने दादाजी का नाम बता दीजिए तो आप नाम नहीं बता पाएंगे। नाम कहाँ चला? वंश से नाम कहाँ चला? नाम तो उसी के द्वारा दिया जाएगा, यानी ईश्वर के द्वारा दिया जाएगा। जिसको देना है वो देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। नाम तो उसके द्वारा है। चाहेगा तो वंश चलता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी, वंश में कोई रहे या नहीं ना रहे, लेकिन नाम लेने वाली ये दुनिया रहेगी और नाम चलता है। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है और लिखा जा रहा है जिनको ईश्वर चलाना चाहता है, जिनके वंश के नाम को चर्चा में लाया जा रहा है। चाहे वो अच्छे के लिए लाया जाए या बुराई के लिए दिखाने के लिए लाया जाए, लेकिन यदि आपके वंश का नाम आ रहा है तो ये आज सामान्य बात नहीं है। दुनिया में लाख करोड़ों लोग आते हैं हर दिन और करोड़ों लोग हर दिन चले जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से करोड़ों लोगों के जाने से दुनिया खत्म नहीं होती, हमें लगता है। क्योंकि हम सुनते हैं कि 1 लाख व्यक्ति की डेथ हो गई, हमको लगता है कि 1 लाख व्यक्ति खत्म हो गए। 1 लाख व्यक्ति मायने क्या रखते हैं दुनिया में? कोई मायने नहीं रखते। जब करोड़ों बच्चों का जन्म प्रतिदिन होता है तो
लाखों का जाना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए मायने रखता है। हमारे लिए तो लाखों क्या, एक व्यक्ति भी चला जाता है वो भी मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उस एक व्यक्ति की कीमत है। और हमारे लिए क्या, उस व्यक्ति के लिए, उस जिसका भी व्यक्ति जा रहा है, यानी उस बच्चे के लिए अपने पिता की कीमत है जो पिता जा रहा है, उस पत्नी के लिए उस पति की कीमत है जो पति जा रहा है, उस और परिवार के अन्य लोगों के लिए उस व्यक्ति की कीमत है जो उनका प्रिय है, उनसे बिछुड़ रहा है। बाकी दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर दिन दुनिया में लोग आते हैं और जाते रहते हैं, किसी को कोई फर्क। 2 मिनट के लिए जब अपने प्रिय लोग होते हैं, अपने होते हैं जिनको हम अपना कहते हैं, वो वहाँ तक जाते हैं और वहाँ तक जाकर के आपको कुछ समय के लिए, वो वहाँ पर उस समय उस स्थिति को देख करके कुछ समय विचलित होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि वो याद करते हैं तो वो ही याद करते हैं जो उनके अपने होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आपके आसपास रहने वाले हों, यानी आपके दोस्त हों, आपके परिवार के लोग हों, आपके साथ जुड़ने वाले लोग हों, चाहे वो किसी रूप में भी जुड़े, वही लोग याद करते हैं। बाकी इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो भी तब याद करते हैं जब आपसे उनको लगाव होता है, यानी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। यदि अटैचमेंट नहीं है तो नहीं होगा। व्यक्ति तो मिलेंगे, चीज़ें तो मिलेंगी, वो सारे लोग मिलेंगे आपको जिन लोगों से आप आज बिछुड़ेंगे, जिन लोगों के साथ आपका संबंध बना है, जिन जीवों के साथ संबंध बना है, जिन के भी संपर्क में आप आ रहे हैं, उन सब से आप मिलेंगे, जन्म जन्मांतर तक मिलेंगे। लेकिन फर्क 2 तरह के लोगों को पड़ेगा, अच्छे और बुरे दोनों को पड़ेगा, और उनका व्यवहार अगले समय में आपको सामने आएगा, उस रूप में आएगा जिस रूप में आपने उन्हें छोड़ा था। आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो जा नहीं सकती। तो खैर, हम उस टॉपिक पे नहीं जाते। हमारा तो मूल है कि कीमती वो चीज़ होती है, हर उस व्यक्ति के लिए वो चीज़ कीमती होती है जिसकी वो वैल्यू करता है, और इसीलिए उसको उसके लिए भागना पड़ता है। वही चीज़ उसको जीवन में नहीं मिल पाती, उसी के लिए वो संघर्षरत होता है। तो एक व्यक्ति के लिए जो है वो संतान होती है, एक दूसरा व्यक्ति है जिसके लिए पूरी जिंदगी में एक जो है मकान बनाना जो है वो बहुत कीमती है, क्योंकि उसका जन्म उसने कभी जन्म भी सड़क पर लिया, या जन्म लिया झोपड़ी में लिया, या जन्म लिया किराए के मकान में लिया, यानी जिंदगी में उसने सिर्फ और सिर्फ, उसको घर का सुख नहीं मिला, और उस घर के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देना चाहता है घर मिल जाए। और कई बार ज़िंदगी में पूरे संघर्ष के बाद जब घर मिलता है तो बिल्कुल अंतिम सांसें व्यक्ति ले रहा होता है। घर तो मिलता है, घर तो मिलेगा, उसने चाहा, लेकिन इतने उसके बाद उसके लिए उससे पूछो कि घर क्या होता है, वो बताएगा कि घर की कीमत क्या है। घर की कीमत वो नहीं बता सकता जिसके पास पैसा है, जिसने बहुत सारी घर बनवा रखे हैं, जिसने कोई, क्योंकि उसके लिए वो घर खरीदना एक घर है, यानी वो आवश्यकता की चीज़ है, लग्जरी की लाइफ की हिस्सा है। इम्पोर्टेंट उसके लिए भी है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस किसी की ज़िंदगी में कोई चीज़ रखती है तो वो चीज़ होती है जो उसको नहीं मिलती है। वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वही चीज़ जब उससे अलग होती है तो वो उससे उसके लिए विचलित भी होता है। कई बार होता है ना कि व्यक्ति को जाते जाते किस चीज़ का है, बोले उसको अपनी, किसी को अपनी उसे अपनी जो किताबों से प्रेम होता है वो उनके लिए तड़प रहा होता है। कोई व्यक्ति अपने द्वारा चीज़ें बनाता है, उनके लिए तड़प रहा होता है। मतलब व्यक्ति के लिए ज़िंदगी में अलग अलग मायने हैं चीज़ों के, और वही चीज़ें उसके लिए ज़्यादा कीमती हो जाती हैं, और वो उसके पीछे भाग रहा होता है। वो उसको पूरी ज़िंदगी तक दौड़ने के लिए बाध्य करती है। शायद यही जीवन है, क्योंकि ये चीज़ें ना हो तो व्यक्ति उनके पीछे दौड़ बंद कर देगा, और दौड़ना बंद कर देगा तो ज़िंदगी से थक जाएगा और ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी।
इसलिए वो उससे उसके पीछे ही ईश्वर उसको दौड़ाता है। और जब वो चीज़ उसको मिलती है तो वो चीज़ उसके लिए अमूल्य होती है, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाए थे। इसलिए वो कीमती होती है उसके लिए, और उसकी वैल्यू उस तक रहती है, उसके जाने के बाद भी रहती है। वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। संसार में हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो ही चीज़ें होती हैं। आज जब मैंने अभी चर्चा की कबीर की, क्योंकि कबीर यश पाना चाहते थे। कबीर संसार में जाति बंधन से परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि संसार में आने वाला कोई भी व्यक्ति इस जातिगत समस्याओं से जूझता रहे, क्योंकि व्यक्ति को रहना तो उसी जाति के बीच में रह पड़ता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। लेकिन समस्या इतनी विकट है ये कि जिसका अंत नहीं होता, और इसीलिए वो उस दीवार को गिराना चाहते थे। और उनका संघर्ष उसी की तरफ था। उनकी सारी जो भी दोहे हैं, चाहे कुछ भी है, उसके अंदर यही है। जातिगत समस्या, सांप्रदायिक समस्या और तरह की समस्या, उन्होंने उसी को व्यक्त किया। यह छोटी छोटी समस्याएं, जीवन की व्यवहारिक समस्याएं, वही समस्याएं जो कि जिनको कि एक बड़ा व्यक्ति नहीं समझ सकता, वो समस्याएं वही समझ सकता है जिसने उसको जिया हो। कबीर उस समस्या से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसको व्यक्त किया, और इसीलिए उनको आज तक जो है याद किया जाता है। वरना क्या ज़रूरत थी, उनका तो काम तो कुछ और था। वो कर उनको क्या ज़रूरत थी कि वो रचनाएं का दोहे बोलते या चीज़ों को पढ़ते या ज्ञान लेते या ज्ञान से जुड़ते। लेकिन ज्ञान में उनका उनका इंटरेस्ट था, इसलिए वो उन्होंने बौद्ध बौद्ध धर्म को भी सुना उन्होंने। और वो उस समय कथा कहानी के माध्यम से, कविता पाठ के माध्यम से, नाटक के माध्यम से ही ये चीज़ें लोगों तक पहुंचती थी। तो वो उसी माध्यम से उन्होंने सुना, उसी तरीके से ज्ञान प्राप्त किया, और उसी तरीके से वो ज्ञान उनकी रचनाओं में व्यक्त हुआ। तो ये जीवन का क्या, ये जीवन का वो संघर्ष है। सूरदास का हम संघर्ष जब देखते हैं, सूरदास किस, उन्होंने भगवान, क्योंकि उन्होंने तो संसार को नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना में पूरी जो चित्रण किया है, उसमें ऐसा लगता है सारी चीज़ें सजीव हो उठी हैं। वो किसके द्वारा उनको उस चीज़ का अनुभव हुआ? इस क्योंकि व्यक्ति चाहे नेत्र नहीं है, लेकिन जब लोगों से बात करता है तो पूछता है कि ये क्या है, कैसा दिखाई देता है संसार, कैसा रूप है इस संसार का, तो पूछता है। और क्योंकि हमारा ध्यान एक चीज़ को पूछने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने एक चीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एक साथ एक कमरे में हमें कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जबकि उनको सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो बताया जा रहा है। इसलिए उनका ध्यान उस पर केंद्रित हुआ। इसलिए उन्होंने कृष्ण की जब उन लीलाओं को सुना तो उन्होंने पद के रूप में उनको चरित्रार्थ कर दिया, उनको बिल्कुल इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि जिसमें ऐसा लगता है कि सामने एक बालक खेल रहा है, और हंसने और रोने का चित्र, चलने का चित्र, बैठने का चित्र, कृष्ण की हर उस छोटी स्थिति का, बच्चे की हर उस छोटी किलकारी का चित्रण जो उन्होंने किया, वो आंखों वाले नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। वो तो और चीज़ें देखने में लग रहे हैं, वो चीज़ें कहाँ देखेंगे, देखेगा कौन, जिसको आवश्यकता हो। तो वो उनका ध्यान, क्योंकि उनको क्या था, उनको जो है सुबह उठ करके भगवान को जगाना था। तो भगवान को जगाने के लिए भगवान कैसे लगते हैं उसके बारे में सुनना जानना तो ज़रूरी था, तभी तो उसका चित्रण कोई व्यक्ति करेगा। तो वो सुनते थे लोगों से उनकी कथाएं, फिर उन्होंने उसको अभिव्यक्ति का रूप दिया। तो वो व्यक्ति देख पाता है और उसको जी पाता है। आप अपने अपनी आँख, बाहर की आँखों से देख रहे हैं उनके, जब आप आंखें बंद कर लीजिए, कभी कभी इस चीज़ का अनुभव कीजिए। आंख बंद कीजिए और आपके सामने मान लीजिए कि टीवी ही चल रहा है, टीवी में कोई घटना घट रही है,
टीवी में कोई चीज़ चल रही है, टीवी में कोई नाटक चल रहा है, कोई न्यूज़ चल रही है, आप उस न्यूज़ के साथ आप उस दृश्य को भी देखना शुरू कर देते हैं। आपके सामने वो दृश्य अपने आप आने लगता है, वो लोग अपने आप आने लगते हैं, वो कल्पना अपने आप आने लगती है, वो सारी स्थितियाँ आपके सामने अपने आप व्यक्त हो जाती हैं। आप लेटे-लेटे, सोते-सोते वो सारी चीज़ों का चिंतन मनन अपने दिमाग में कर रहे होते हैं। और स्थिति तो यहाँ तक होती है कि कई बार तो वो चीज़ें आपके माइंड में रिकॉर्ड हो जाती हैं और वो चीज़ें आप सपने में भी देख रहे होते हैं। ये सत्य है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तो कीमती वो चीज़ें हो जाती हैं जो चीज़ें व्यक्ति के पास नहीं है, तो वो चीज़ें उन चीज़ों को पाना चाहता है। वो चीज़ें संसार के की किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती हैं, वो चीज़ें कीमती होती हैं, इसलिए वो उन चीज़ों को पाना चाहता है, उन चीज़ों की तरफ जाता है, उन चीज़ों को देखता है, उस दुनिया के उस रूप को देखने का कोशिश करता है जो रूप संसार में दिखाया गया है। तब वो जानता है कि ये जीवन कैसे चल रहा है। चाहे तो व्यक्ति, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम किसी अन्य स्थिति को जोड़ते हैं जब, तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो आवश्यक नहीं है। कई बार यदि कोई सामान्य रूप में देखें तो यदि हम जब राम को देखते हैं कि उन्होंने जो शबरी के झूठे बेर खाए, तो क्या कोई व्यक्ति किसी के झूठे बेर खा सकता है? नहीं खा सकता। फिर खाए क्यों? इसलिए खाए थे कि जब जब प्रेम का कनेक्शन इतना अधिक हो, क्योंकि शबरी तो दिन रात उनका चिंतन मनन करती थी। वो तो आए ही वन में निकल करके इसलिए थे। जब आप कथाओं के माध्यम से जानेंगे तो राम का जीवन और राम का जन्म और राम की कथाएं और राम का स्थिति ही वो उत्पन्न होनी थी ना। आखिरकार वो जो शबरी जो कि उनके प्रेम के लिए तड़पती थी, वो शबरी थी ना जो राम से मिलना चाहती थी। वो राम को झूठे बेर नहीं खिलाना चाहती थी, राम से प्रेम करती थी। क्यों? क्योंकि वो उनसे कनेक्ट थी। वो चाहती थी कि जब राम आएंगे तो मैं उन्हें मीठे बेर खिलाऊंगी। वो राम को झूठे बेर नहीं खिला रही थी, मीठे बेर खिला रही थी। और जब कनेक्शन यहाँ होता है तो ईश्वर भी या व्यक्ति भी उन चीज़ों को समाप्त कर देता है जो चीज़ें बीच में उस उसमें अवरोध पैदा करती हैं, फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। आपने देखा होगा, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके जिनके जिनकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, सब कुछ होगी, आदमी उसको छोड़ के चला जाएगा। और एक पति वो है जो उसकी पत्नी बिल्कुल, मतलब किसी भी तरीके से सही नहीं है, किसी भी तरीके से सही नहीं है, और वो उसको प्रेम करता है और वो उसको किसी भी तरीके से उसको कंधे पे भी लेके जा रहा है, चाहे किसी भी स्थिति में लेके जा रहा है। उसको उससे कोई भी दूसरी दुनिया को बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन उसको उससे इतना कनेक्शन है कि उसको उसकी कोई भी चीज़ गलत लग ही नहीं रही। उसको किसी उसको ना सुंदरता की ज़रूरत है, न सफाई की ज़रूरत है। जब जब प्रेम सामान्य होता है तो केवल सुंदरता पे टिकता है। जब सेम प्रेम असामान्य होता है, तो ये सबरी वाला जो प्रेम है वो असामान्य है। तो जो असामान्य स्थितियाँ जब होती हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ अवरोध पैदा नहीं करती, सांसारिक चीज़ें जो है समाप्त हो जाती हैं। तब फिर वो प्रेम जो होता है, वो प्रेम वो होता है जहाँ पर व्यक्ति को वो सारी चीज़ें जो पदार्थ है वो दिखाई नहीं देते हैं। अब वो चीज़ किसी और रूप में बदल जाती है। वो सिर्फ उसी चीज़ को देख रहा होता है, उसके लिए ये मायने नहीं रखता, ये संसार मायने नहीं, उसका अपना जीवन ही मायने नहीं रखता। आप इसको समझ सकते हैं कि गोपियों ने क्या कहा था, राधा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ, यदि कृष्ण सही हो सकते तो मेरे चरणों की धूल ले जाओ। पैरों की धूल तो व्यक्ति अपने बच्चों के भी माथे पे नहीं लगाना चाहता, जिसमें वो उनको अपने सब कुछ मानने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं कि ले जाओ। उन्होंने कहा कि इसके तुम्हें नरक मिलेगा, क्योंकि नरक और स्वर्ग की कामना कौन करता है? वो व्यक्ति चाहता है नरक और स्वर्ग
जो अपने आप को अलग समझता है, लेकिन राधा तो कृष्ण से अपने आप को अलग मानती ही नहीं थी। वो तो चाहती ही नहीं थी कि मुझे मुझे कुछ मिले, कुछ नहीं चाहिए था उनको। उनको तो सिर्फ कृष्ण की का सुख ही बस वो था। इसलिए राधा को जो कहते हैं ना, क्यों राधा को इतनी मान्यता मिली। अरे राधा को तुम कैसे समझ सकते हो? तुम सामान्य इंसान को नहीं समझ सकते, राधा को समझने चले हो। राधा तत्व को जानोगे कैसे? राधा को जानना तो असंभव बात है। तुम सामान्य इंसानों को नहीं जानते, सामान्य स्थितियों को नहीं जानते। उसके लिए तुम्हारी दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य जो है वो दिव्य दृष्टि चाहिए। तब तब आप उसको देख सकते, सुन सकते, समझ सकते। उसको नहीं समझ सकते, वो आपके सोच से परे की चीज़ें हैं। उस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही जानिए जितना आपको बताया जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें जानने के लिए आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उतना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जब ये सारे ज्ञान जो जिनकी जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, अब जो हम अब जो जिस चीज़ की चर्चा की, कि ये सारे जो पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ हैं जो सांसारिक चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यहाँ संसार का जितना भी, वहाँ व्यक्ति को अपना सुख तो रहता ही नहीं, चीज़ें तो रहती नहीं। ये सब चीज़ें तो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो संसार में चलने वाली हैं। व्यक्ति को अपना जीवन बच रहता कहाँ है? कि यदि व्यक्ति को अपना जीवन प्रथम पे रखे तो फिर वो व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जब अपना जीवन समाप्त हो जाता है तब उस चीज की, तो यहाँ तो सिर्फ कामना जो थी वो राम से जुड़ने की थी, शबरी की। इसलिए राम को ना तो झूठे बेर नजर आए, न शबरी को झूठा खिलाना याद आया। इसलिए राम ने खाए और शबरी ने खिलाए। तो वो जीवन की अलग चीज स्थिति है। और इसीलिए वो वेर इतने कीमती थे कि उनको सारी दुनिया आज भी याद करती है, क्योंकि वो प्रेम नहीं थे, वो प्रेम से की जो पवित्रता है उसको दर्शा रहे हैं। इतना प्रबल प्रेम था शबरी का कि राम को स्वयं उतर के आना पड़ा। वो भगवान से मिलना चाहती थी, वो राम से मिलना चाहती थी। इसलिए राम को राज राजकुल में तो आना था, क्योंकि इतने सारे लोगों को उन्होंने दिया था। एक को पुत्र बनने का सौभाग्य दिया, एक को जो है पति बनने का सौभाग्य दिया, तो किसी को किसी और रूप में सौभाग्य दिया। तो उनको आना तो था ही, उन सबसे मिलना था चाहते। और ईश्वर बनकर यदि वो उस चीज़ों को करते तो उनको, उनके जीवन तो पहले ही दिन समाप्त हो जाता, दूसरे आगे तो चीज़ें चलने का सवाल ही नहीं था। लेकिन ये तो संसार के लिए आए थे, तो संसार की जितना उनको जन्म के का समय दिया गया था उस यात्रा को पूरा करना था। उस यात्रा में जो जो स्थितियां घटित हो रही थी उनको सहना था। तो वो सहा भी और वो चीज़ों को किया भी। तो वो सारी चीज़ें उसके अंतर्गत थी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस चीज़ को समझें कि कौन सी चीज़ें जीवन में कीमती होती हैं।